हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति कुमारी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल जिसका नाम सिनेमा वोकल है। कहानी की शुरुआत में हम मैसन नाम के एक सिपाही को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में हमें बता रहा होता है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी की शुरुआत दूसरे लोगों की तरह साधारण तरीके से हुई थी, लेकिन उसे कभी भी साधारण लोगों की तरह घिसी पिटी जिंदगी नहीं चाहिए थी जैसे अक्सर ज्यादातर लोगों के होते हैं। उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, जैसे दुनिया में कुछ ही लोग कर पाते हैं। और फिर हालातों ने उसे एक लॉयर बना दिया। पर लॉ की डिग्री में 1 साल पढ़ने के बाद वो धक्का खाकर सीधा मिलिट्री में भर्ती हो गया, जहां उसे स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग दिया गया, जिससे उसे एक अच्छी पोजीशन मिली। और इसी बीच उसकी शादी भी हो गई जेनी नाम की एक लड़की से। और फिर इनके घर में एक बेटी ने जन्म ली। लेकिन उसके बाद से मैसन की जिंदगी बदलने लगी और उसे स्पेशल फोर्स में एक मिशन मिला जिसमें इन्हें विनेगस नाम के एक तानाशाह को पकड़ना था। इसलिए वो अपनी पूरी टीम के साथ निकल पड़ा। लेकिन जब वो रास्ते में थे तभी इनके हेलीकॉप्टर पर हमला हो गया, जिसमें मैसन के सारे साथी मारे गए। लेकिन मैसन लकीली जिंदा बच गया। इसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो स्पेशल फोर्स छोड़ देगा। इसलिए वो वापस घर आकर अपने 1 साल की लॉयर की डिग्री से एक लॉयर के रूप में काम करने लगा। और तब से उसकी जिंदगी ऐसे ही साधारण तरीके से बीत रही है। अब वर्तमान समय में हम मैसन को देखते हैं जो अपनी 8 साल की बेटी केसी को लेकर स्कूल जा रहा है। और जब वो रास्ते में होते हैं तो केसी बताती है कि स्कूल में एक लड़का कुछ दिनों से बार बार उसे परेशान कर रहा है। तो मैसन उसे कहता है कि अगर अगली बार वो तुम्हें परेशान करे तो सीधा उसके गले में एक पंच मार देना, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। इसके बाद वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस में चला आता है, जहां उसकी मुलाकात होती है सेबेस्टियन नाम के एक आदमी से। दरअसल सेबेस्टियन बहुत पहले से ही मैसन को जानता है कि वो कभी स्पेशल फोर्स में हुआ करता था। अब दोनों के बीच काफी बातचीत होने के बाद सेबेस्टियन कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक बढ़िया काम है, क्या तुम अपने पुराने दोस्तों के लिए कुछ समय निकाल सकते हो? इसके बाद सेबेस्टियन मैसन को एक जगह पर ले जाता है, जहां जाकर मैसन देखता है कि सेबेस्टियन सीडीआई नाम की एक कंपनी चलाता है जो लोगों को सिक्योरिटी देने का काम करता है। वहां सेबेस्टियन मैसन को बताता है कि तुम्हें क्लेयर नाम की एक जर्नलिस्ट की बॉडीगार्ड बनना है जो विनेगस नाम के एक तानाशाह का इंटरव्यू लेने जा रही है, जो पल्डोनिया में प्रेसिडेंट बनने वाला है। और वो मैसन को विनेगस की कुछ वीडियोस भी दिखाता है। लेकिन विनेगस को देखते ही मैसन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये वही आदमी है जिसे उसकी टीम मारने गई थी और रास्ते में उसके सारे लोग मारे गए थे। और मैसन को लगता है कि विनेगस ने ही उसके साथियों को मरवाया था, इसलिए पहले वो मना कर देता है। लेकिन बाद में सेबेस्टियन के बहुत समझाने पर वो मान जाता है। उसके बाद मैसन अपने घर चला आता है, जहां उसकी पत्नी उसे डांटने लगती है और कहती है कि आज कैसी ने तुम्हारे कहने पर स्कूल में एक बच्चे को पंच मार दिया और इससे मुझे स्कूल में कितने सारे कंप्लेन सुनने को मिला पता है। और वो कहती है कि हमारी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी मुसीबतें हैं, तुम और मुसीबतों को क्यों बढ़ा रहे हो? इसके बाद अगली सुबह मैसन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, सेबेस्टियन ने मुझे एक काम दिया है जिसमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो जेनी कहती है कि तुम्हें सेबेस्टियन के कहने पर नहीं जाना चाहिए, मुझे पता है इस काम में खतरा हो सकता है, मुझे बस तुम्हारे साथ एक साधारण जिंदगी बितानी है। लेकिन मैसन नहीं मानता और कहता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। तो जेनी भी मान जाती है। फिर मैसन यहाँ से निकलकर जर्नलिस्ट क्लेयर से जाकर मिलता है, जिसके बाद ये दोनों एक प्राइवेट जेट में जाकर बैठ जाते हैं, जिससे वो पल्डोनिया जाएंगे। अब प्राइवेट जेट में बैठकर वो एक दूसरे से कुछ देर बातचीत करते हैं, जिसके बाद पल्डोनिया में उनका प्लेन लैंड करता है, जहां हम विनेगस को देखते हैं जो क्लेयर की स्वागत करने के लिए यहाँ आया होता है। और दूसरी तरफ विनेगस के आदमी मैसन की तलाशी लेकर उसके सारे हथियार ले लेते हैं। फिर तीनों कार में आकर बैठ जाते हैं, जहां विनेगस मैसन के बारे में उसकी सारी चीजें बताने लगता है कि मैसन पहले एक स्पेशल फोर्स में काम करता था और अब सीडीआई की तरफ से एक गार्ड बन के आया है। तो मैसन समझ जाता है कि उसके बारे में विनेगस ने पूरी रिसर्च की है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद जैसे ही वो एक पुल के ऊपर पहुंचते हैं, तभी इनके आगे वाली गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और फिर चारों तरफ से रेबल्स इन्हें घेर कर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे इनकी गाड़ी का ड्राइवर भी मर जाता है। तभी मैसन खुद गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और एक एक करके सभी गाड़ियों को ठोक देता है, जिससे बहुत सारे रिबेल्स मारे जाते हैं। अब ये रिबेल्स किसके आदमी हैं, ये हमें कहानी के आगे पता चलेगा। अब मैसन एक बंदूक लेकर गाड़ी से बाहर आकर जितने भी और लोग अभी भी जिंदा थे, एक एक करके उन्हें भी मारने लगता है। और जब उसे लगता है कि सारे रिबेल्स मर चुके हैं, तो वो सिक्योरिटी वाली गाड़ी के पास जाता है और अंदर से एक बड़ा सा बंदूक बाहर निकालता है और क्लेयर से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है।
लेकिन ये देखकर विनेगस मैसन से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मेरे लोगों को बचाना होगा। लेकिन मैसन कहता है कि तुम्हारे लोगों को बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सिर्फ क्लेयर को बचाना। इसके बाद वो क्लेयर को लेकर यहाँ से निकल जाता है और जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर क्लेयर थक कर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे विनेगस भी चला आया है। इसके बाद वो बात करने लगते हैं कि किसने इन पर हमला किया है। तो मैसन कहता है कि ये हमला विनेगस पर ही हुआ है, जिस वजह से हम भी यहाँ पर फंस गए हैं। इसके बाद मैसन अपने बैग से एक सैटेलाइट फोन बाहर निकालता है और सेबेस्टियन को कॉल करता है और उसे बताता है कि हम पर हमला हुआ है और फिलहाल हम शहर से बहुत दूर एक जंगल में हैं। तो सेबेस्टियन कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास तुम लोगों की लोकेशन है, जितनी जल्दी हो सके मैं वहाँ पर मदद भेजने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम ईस्ट की तरफ बढ़ो, वहाँ आगे से रास्ता साफ है। इसके बाद जेसन जब फोन रखता है तो सेबेस्टियन कहता है कि मुझे फोन दे सकते हो, मुझे एक कॉल करनी है। तो मैसन फोन देने से मना कर देता है, जिस पर विनेगस कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर जासूस होने के चार्जेस लगवा सकता हूँ। इस बात को सुनते ही मैसन अपनी बंदूक निकालकर विनेगस पर तान देता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। तभी क्लेयर दोनों के बीच खड़ी हो जाती है और मैसन को कहती है कि तुम्हें इसे फोन दे देना चाहिए। तो मैसन गन नीचे करके विनेगस को फोन दे देता है। इसके बाद विनेगस अपने भतीजे जॉर्ज को कॉल करता है। तो जॉर्ज जैसे ही अपने अंकल विनेगस की आवाज सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें पता लगता है कि जॉर्ज ने ही विनेगस पर हमला करवाया था और विनेगस को भी ये बात पता थी कि उसका भतीजा ही इन सारे चीजों का मास्टरमाइंड है। इसीलिए जानबूझकर उसने जॉर्ज को कॉल किया है ताकि वहाँ सबको पता लगे कि विनेगस अभी भी जिंदा है। अब बात करने के बाद वो फोन वापस मैसन को दे देता है। इसके बाद वो क्लेयर और मैसन को बताता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मेरे भतीजे ने ही ये हमला करवाया था और ये भी पता था कि मेरे खिलाफ उसे रिबेल्स ने भड़काया है। और फिर इन्हें कहता है वापस कैपिटल की तरफ चलने के लिए, मगर मैसन कहता है वहाँ खतरा हो सकता है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हम जा रहे हैं। ये कहकर वो क्लेयर को लेकर विनेगस को वहाँ छोड़कर ईस्ट की तरफ चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ रहा है और ये देखकर वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पर सेबेस्टियन ने भेजा है। लेकिन चॉपर उतरते ही अंदर से 2 लोग हथियार के साथ बाहर आते हैं और चॉपर दोबारा ऊपर उड़ जाता है। इससे मैसन समझ जाता है कि ये चॉपर उनका नहीं है और जल्दी इन पर हमला होने वाला है। तो वो क्लेयर को लेकर भागना शुरू कर देता है, मगर चॉपर वाले इन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे ये दोनों ओर तेजी से भागने लग जाते हैं और भागते हुए दोनों एक नदी से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ऊपर से चॉपर वाले इन पर लॉन्चर से हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों इस हमले से बच जाते हैं। लेकिन अब चॉपर वाले पोजीशन लेकर इन पर फिर से एक बार हमला करते, इससे पहले मैसन एक जगह रुककर जल्दी से अपना स्नाइपर निकालता है और चॉपर पर निशाना लगाने लगता है। क्लेयर इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही होती है और मैसन अपना निशाना लगाता है और सीधा पायलट पर शूट कर देता है और पायलट के मरते ही चॉपर आकर सीधा इन पर ही क्रैश होने वाला होता है। तभी ये दोनों तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब भागते भागते थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये दोनों अनजाने में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और क्लेयर अकेली भागती हुई बहुत दूर आ जाती है और मैसन उसके आसपास नहीं है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है। तब वो मैसन को आवाज देने लगती है और इसी बीच वो 2 लोग जो चॉपर से उतर गए थे वो धीरे धीरे क्लेयर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी क्लेयर इनमें से एक को देख लेती है और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। लेकिन एक आदमी क्लेयर को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले यहाँ मैसन आ जाता है और उसके साथ लड़ाई करके उसे मार गिराता है। तभी एक और आदमी आकर इन पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो आदमी गोली चलाता उससे पहले विनेगस आकर उसे पीछे से गोली मार देता है, जिससे इनकी जान बच जाती है। वही हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ चॉपर क्रैश होने वाली जगह पर आया है और सोच रहा है कि उसका प्लान कैसे फेल हो गया। तभी यहाँ पर एक और गाड़ी आती है जिसके अंदर से कर्नल जैन नाम का एक आदमी बाहर आता है और जॉर्ज को आकर कहता है कि मेरे क्लाइंट बहुत नाखुश है क्योंकि तुम्हारे अंकल अभी तक जिंदा हैं। तुमसे एक छोटा सा भी काम नहीं हुआ। विनेगस अब तक मरा हुआ होना चाहिए था। इतना कहते ही वो जॉर्ज के एक आदमी को मार गिराता है और वार्निंग देकर जाता है कि दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। वहीं मैसन और क्लेयर को विनेगस जंगल के बीच एक गांव में लेकर जाता है और कहता है कि ये मेरा घर है और यहाँ सब मेरे अपने हैं। जिसके बाद गांव के सारे लोग विनेगस को देखकर बहुत खुश होते हैं। विनेगस दोनों को गांव के मुखिया से भी मिलवाता है और कहता है कि ये हमें कल टाउन में ले जाएगा। इससे पहले हम कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकेंगे और यह गाँव पूरी तरह सेफ है।
इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों नहा धोकर तैयार होकर नए कपड़े पहनकर एक जगह पर आते हैं जहां क्लेयर विनेगस की इंटरव्यू लेने वाली है। तो क्लेयर मेसन को मोबाइल फोन पकड़ाकर कैमरे से इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो विनेगस की इंटरव्यू शुरू करती है और उससे सवाल पूछती है कि आखिर ये सारे लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं। तो विनेगस पूरी बात बताता है कि पल्डोनिया के जमीन में बहुत सारे मिनरल्स और कुछ ऐसे रेयर मेटल है जिससे हर नई टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत काम आती है, जैसे कि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार, MRI मशीन। इसलिए इस मेटल को दुनिया भर के मल्टीनेशनल कंपनीज कम कीमत में खरीदना चाहती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मेटल के लिए पल्डोनिया दुनिया का नंबर 1 प्रोवाइडर बने और इसकी अच्छी कीमत से यहाँ के लोगों का विकास हो और पल्डोनिया एक डेवलप्ड कंट्री बने। इसलिए मैंने मना कर दिया और इसी की वजह से ये मुझे मारकर मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोकना चाहते हैं। वहीं मेसन इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था, जिससे उसे समझ आ जाता है कि विनेगस असल में बुरा आदमी नहीं है, बल्कि बाहर के लोगों ने उसे बुरा बनाया है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो रात को गांव वालों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं और सब मिलकर खुशी से डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद सब अपने अपने जगह पर सोने के लिए चले जाते हैं। तो मेसन के पास क्लेयर आती है और उसके पास आकर उसकी बॉडी की तारीफ करने लगती है और उसे इम्प्रेस करने लगती है, क्योंकि उसके मन में नॉटी ख्यालात आ रहे थे और वो अपना टैटू दिखाकर धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश करती है। अब इन सबसे मेसन भी समझ जाता है कि क्लेयर उसके साथ कमरे में भूकंप लाना चाहती है, लेकिन वो नहीं पिघलता और कहता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ इन मुसीबतों के बीच सिर्फ तुम्हें सिक्योरिटी देने आया हूँ। इसके बाद क्लेयर मेसन को गुड नाइट कहकर जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह क्लेयर के जागने के बाद मेसन उसे कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। तभी यहाँ पर विनेगस आ जाता है और मेसन से कहता है कि मैं सेंटियागो जा रहा हूँ अपने लोगों के भविष्य के लिए और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहकर मेरे लोगों की मदद करो। लेकिन मेसन नहीं मानता और कहता है कि मुझे CDI ने जिस काम के लिए भेजा मैं वही काम करूंगा और मैं तुम्हारे लोगों के लिए अपने देश के एक शख्स की जान दांव पर नहीं लगा सकता। तो विनेगस कहता है कि तुम्हारा कहना ठीक है, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि CDI ने सिर्फ तुम्हें ही यहाँ क्यों भेजा। वो किसी और को भी तो भेज सकते थे। क्या तुम्हें भेजने का ये कोई प्लान है या फिर तुम ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हो? तो इससे मेसन भी सोच में पड़ जाता है और बाहर आकर सेबेस्टियन को फोन लगाता है और कहता है कि क्या मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा गया कि मैं क्लेयर को प्रोटेक्ट करूँ या फिर कुछ और प्लान था? मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? तो सेबेस्टियन कहता है कि तुम्हें भेजने का एक मकसद तो जरूर था कि तुम विनेगस को उसी के घर में घुसकर मार दो, क्योंकि हमें बहुत सारे देशों से कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसे मारने के लिए। फिर हमने तुम्हें चुना और तुम्हारे लिए ये अच्छा भी है क्योंकि विनेगस ने ही तुम्हारे सिपाहियों को मरवाया था, इसलिए तुम जाओ और उससे अपना बदला ले लो। इसके बाद हम देखते हैं कि मेसन बंदूक निकालकर विनेगस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पास जाने के बाद वो उसे न मारकर अपना बैग लेकर क्लेयर को कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इसी समय कर्नल जैन अपने आदमियों के साथ गांव में आने लगता है और ये देखकर तीनों जाकर एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन जब जेन आकर गांव के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है तो विनेगस ये सब देखकर जेन के सामने आने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से मासूम लोग मारे जाएं। अब जब विनेगस जैन की तरफ जाने लगता है तो वहीं क्लेयर मेसन से कहती है कि अगर इन लोगों ने इसे मार दिया तो वो बाद में गांव वालों को भी मार देंगे, तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो मेसन अपना दिमाग लगाता है और एक घोड़े पर आकर बैठ जाता है और क्लेयर को भी एक दूसरा घोड़ा लेकर के आगे बढ़ने को कहता है। और विनेगस कर्नल जैन के सामने जाने से पहले वो उसे भी घोड़े में बैठाकर भागना शुरू कर देता है और वही कर्नल जैन के आदमी भी गाड़ी से उनके पीछे पीछे आने लगते हैं, जिससे मेसन और क्लेयर और तेजी से घोड़े भगाने लगते हैं। पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आधे रास्ते में क्लेयर अचानक घोड़े से नीचे गिर जाती है, तो जैन के लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। वही मेसन पीछे मुड़कर देखता है कि क्लेयर को उन्होंने पकड़ लिया है और साथ लेकर जा रहे हैं। तभी मेसन कहता है, हमें पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, उसके बाद ही हम क्लेयर को बचा पाएंगे और अब शायद तुम्हारे सेंटियागो जाने का समय आ गया है। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और जाकर रात को एक चर्च में रुकते हैं, जहाँ पर मेसन विनेगस को कहता है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद विनेगस कहता है, क्या तुम्हारा फोन मिल सकता है? मुझे एडवर्ड लावाटो नाम के अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करना है जो हमारी मदद कर सकता है। फिर अगले दिन लावाटो विनेगस से आकर मिलता है, जहाँ वो एक प्लानिंग करते हैं जिसमें वो लावाटो के जरिए कर्नल जैन को एक जगह पर बुलाते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि उसी जगह पर मेसन पहुंचता है जहां पर जैन आने वाला है। फिर वहां जैन भी अपने आदमियों के साथ क्लेयर को लेकर आ जाता है।
लेकिन जैसे ही मैसन और जेन एक दूसरे के सामने होते हैं तो ये अपनी अपनी बंदूक एक दूसरे पर तान देते हैं। तभी जैन के आदमी क्लेयर को बाहर निकालकर उसके सर पर एक आदमी बंदूक तान देता है, जिसके बाद जैन कहता है कि अगर तुमने विनेगस को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं क्लेयर को मार दूंगा, जिससे मैसन मजबूर होकर विनेगस को बुलाता है। तभी विनेगस पीछे से बाहर आता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता, उसके साथ सारे के सारे सिविलियंस होते हैं जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। अब सिविलियंस आकर जैन के सारे आदमियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे जेन के साथ साथ उसके सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे मैसन इसका फायदा उठाता है और ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद विनेगस इन्हें लेकर एक टनल के अंदर से होते हुए जाता है और कहता है कि यहाँ से एक खुफिया रास्ता मेरे पैलेस के अंदर जाता है। इसके बाद वो एक रूम में पहुँच जाते हैं और जाते ही वो जॉर्ज को वहाँ पर बैठा हुआ पाते हैं। तो जॉर्ज विनेगस को देखकर घबरा जाता है, पर विनेगस उसे समझाना शुरू करता है और कहता है कि जैन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम समझने की कोशिश करो। सिर्फ एक बार इनका काम खत्म होने के बाद वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे तुम पर कोई शिकायत नहीं है। तुम मेरे अपने हो और हमें मिलकर देश के लिए काम करना चाहिए। अब इसके बाद जॉर्ज मान जाता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी यहाँ का एक जनरल आ जाता है और वो जैसे ही विनेगस को देखता है तो उस पर गोली चला देता है। तभी मैसन क्लेयर को कवर करता है और वही विनेगस अपनी बंदूक निकालकर उस जनरल को शूट कर देता है। तभी मैसन जाकर विनेगस को उठाता है और उसे लग रहा था कि विनेगस को गोली लग गई है, लेकिन विनेगस कहता है कि मेरा ये सूट बुलेट प्रूफ है, इसलिए मैं बच गया। फिर इनकी नजर जॉर्ज पर पड़ती है तो ये देखते हैं कि जॉर्ज को गोली लगी है। जब जनरल इन लोगों पर गोलियां चला रहा था तभी एक गोली उसे लग गई थी। अब जॉर्ज अपने अंकल विनेगस के गोद में आखिरी सांसें ले रहा होता है और अपने अंकल को सॉरी कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब विनेगस इससे बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोने लगता है क्योंकि उसने अपने भतीजे को खो दिया है। इसी बीच कमरे के अंदर पल्डोनियन सोल्जर्स चले आते हैं और सब इन पर बंदूक तान देते हैं। तभी विनेगस उनके सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आखिर असली दुश्मन कौन है और हम सबके साथ साथ हमारे देश की भी जान खतरे में है और मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि कर्नल जैन है। तभी धीरे धीरे कर्नल जैन अपने लोगों को लेकर कमरे में आ जाता है, लेकिन वो लोग गोली चलाते उससे पहले पल्डोनियन सोल्जर्स उन पर टूट पड़ते हैं और चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। इसी बीच विनेगस मैसन और क्लेयर को लेकर अपने एक खुफिया कमरे में आकर छुप जाता है, लेकिन जेन को ये एहसास हो जाता है और वो अपने आदमियों को लेकर इनके पीछे पीछे आ जाता है। वहीं अचानक उस खुफिया कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है तो विनेगस लाइटर जलाकर एक सीक्रेट डोर को ओपन करके उसके जरिए बाहर निकलकर तीनों भागने लगते हैं। तभी इनके पीछे जैन के आदमी पड़ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। तभी मैसन भागते हुए दोनों को कहता है तुम दोनों पहले यहाँ से निकलो, और दोनों के निकलते ही जैन आकर मैसन पर टूट पड़ता है और इसी दौरान जैन कहता है कि मैंने ही तुम्हारे सारे साथियों को मरवाया था लेकिन तुम जिंदा बच गए। तभी मैसन को एहसास होता है कि असली कातिल विनेगस नहीं बल्कि जैन था। अब जैन मैसन के गले में चाकू घुसाने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ क्लेयर आ जाती है और जैन को पीछे से उसके सर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद ये दोनों नीचे आते हैं, लेकिन यहाँ जैन के लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी और वो चारों तरफ से गोलियां चला रहे थे। लेकिन जब मैसन ये सब देखता है तो वो आकर एक गन उठाता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। वहीं क्लेयर इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही होती है और उसे मैसन का ये फायरिंग करने का लुक बहुत इम्प्रेसिव लग रहा होता है, लेकिन जैन के इतने सारे आदमी होने के वजह से वो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि सेबेस्टियन सीडीआई के सोल्जर्स लेकर गेट तोड़कर अंदर आता है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स अंदर आकर मैसन की मदद करने लगते हैं और जैन के सभी लोगों को मारने लगते हैं। और यहाँ सेबेस्टियन आकर मैसन से मिलता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। अब इसके बाद बाकी बचे जैन के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेयर ने जो रिकॉर्डिंग्स की थी वो सारे वीडियोस को न्यूज चैनल के जरिए ब्रॉडकास्ट करवा देती है और जल्द ही पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि पल्डोनिया का असली तानाशाह असल में कौन था। अब हम मैसन, क्लेयर और विनेगस को देखते हैं, जहां विनेगस को नया राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा, इसलिए सभी बहुत खुश होते हैं और विनेगस क्लेयर और मैसन का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद विनेगस सबके सामने आकर भाषण देना शुरू करता है और इस भाषण को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जाता है और विनेगस के साथ साथ हर जगह मैसन की भी तारीफ होती है और वही जेनी भी टीवी पर मैसन को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जैसे ही मैसन वापस अपने घर पर आता है तो अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है और फिर आगे मैसन की जिंदगी ऐसे ही बीतने लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैसन जब अपने परिवार के साथ था तो उसके फोन पर विनेगस का एक मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा है कि उसने मैसन के लिए एक गिफ्ट भेजा है।
तो मैसन तुरंत जाकर अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है। तब उसे पता लगता है कि उसके लिए विनेगस ने $5 मिलियन भेजे हैं और ये देखने के बाद मैसन बहुत खुश हो जाता है। फिर वो वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास आता है और उन्हें कहता है कि आज का सारा दिन हम हंसी खुशी एक साथ बिताएंगे। ये कहने के बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही फिल्में और सीरीज का एक्सप्लेनेशन पाने के लिए मेरा चैनल सिनेमा वोकल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सके तो सबसे पहले आप देख सकें।